शांतनु महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद कुछ कहना भी चाह रहे थे। मेरा आपसे सवाल है, आज बात हो रही है कथा बाँचने की, आज बात हो रही है कि भाई कौन इसको कहकर सुना सकता है, कौन नहीं सुना सकता। मैं ये जानना चाह रही हूँ, जिस बात को लेकर ये बहस हो रही है, क्या उससे इस तरह की राजनीति की, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में थोड़ा सुधार लाया जा सकता है, ताकि इस तरीके का माहौल देश में, प्रदेश में ना पनपे? राजनीतिक दलों को किसी को सांत्वना देने के लिए, किसी का सहयोग करने के लिए, किसी को हील करने के लिए, यहां तक तो ठीक है, वो कोई भी राजनीतिक दल कर सकता है। लेकिन इस कांड के आधार पर सनातनियों को बांटा जाए, जात की राजनीति की जाए, ये तो अपराध हो रहा है, ये तो पाप हो रहा है। यदि किसी के द्वारा यह कहा जाए कि अब क्या ये कथावाचक लिख कर देंगे कि हम पीडीए के लोगों से दक्षिणा नहीं लेंगे, दान नहीं लेंगे, ये तो स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बहुत स्तर गिरा के राजनीति की जा रही है, सनातनियों को बांटा जा रहा है। मैं कथावाचक होने के नाते, सनातन धर्म का रक्षक योद्धा होने के नाते मैं समस्त राजनीतिक दलों से निवेदन करूंगा, राजनीति करने के लिए अन्य सारे विषय हैं। भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी दल के नीतियों के विरोध में, उसके अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के विरोध में करने के लिए राजनीति करने का अवसर है। लेकिन जहां पर विचारधारा का विरोध आप कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, कुछ अन्याय हो रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा हो, और जब इस पर, सबसे बड़ी बात, जब इस पर एक्शन लिया गया तो बार बार इस मामले को कुरेदना और इसे बड़ा बनाना, जो कि प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। बात कह देता हूं, अगर जाति के आधार पर कथा का यह मानदंड तय किया जा रहा है अन्य दलों के द्वारा, तो मैं वर्तमान में देश में ऐसे बहुत सारे धर्माचार्य कथावाचक हैं जो स्थापित हैं, जिनका नाम है, जिनकी कथाओं से लोग प्रभावित होते हैं, हजारों लाखों की भीड़, वो सभी वर्गों से हैं। मैं कहिए तो आपके चैनल के माध्यम से नाम भी ले सकता हूं। मैं यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पर कभी भी किसी डिबेट को नहीं करना चाहता हूं।